दोस्तों 50,270 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल रूस के अंदर बसा हुआ एक छोटा सा मुल्क जो आज काफी हद तक रूस से आजाद माना जाता है। ये बिल्कुल रशिया की दूसरी पब्लिक की तरह आजाद नजर आता है। दरअसल ये हकीकत में आजाद नहीं, इसको रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान कहा जाता है। दोस्तों मजीद आगे जानने से पहले तमाम न्यू व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों अफगानिस्तान के बाद 30 लाख अफराद की आबादी के साथ रूस की तीसरी बड़ी रिपब्लिक भी मानी जाती है। दागिस्तान की 84% अवाम मुसलमान है, 3% रशियन, जबकि बाकी आबादी दीगर मजहब के मानने वालों की है। दागिस्तान रशिया की एक ऐसी रिपब्लिक है जहां के लोग ज्यादा से ज्यादा इस्लाम के करीब माने जाते हैं। बिलफर्ज अगर रशिया से 20,000 अफराद हज पे जाते हैं तो इनमें निस्ब तादाद यानी 10,000 दागिस्तान से होते हैं, यानी हर साल कुल तादाद में निस्ब तादाद दागिस्तान की ही होती है। पहाड़ी इलाका होने से इस इलाके में 30 जुबानें बोली जाती हैं। अलबत्ता रशिया ही यहाँ की सरकारी जुबान है, जबकि दीगर 14 जुबानों को ऑफिशियल माना जाता है। इस इलाके की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया ऑयल प्रोडक्शन है। इसके बाद इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, केमिकल इंडस्ट्री और इसके अलावा कोयला और गैस की प्रोडक्शन इस इलाके के लिए इंतहाई अहम मानी जाती है। रशिया के इस इलाके यानी दागिस्तान में आए दिन बम धमाके हो रहे थे। बरसों गुजर जाने के बाद अब यहाँ सूरत हाल काफी बेहतर दिखाई देती है और बेहतरी के पीछे पुतिन का बड़ा हाथ है, जिसने बहुत ही अक्लमंदी से काम लेते हुए दागिस्तान को चीचनिया से अलग करके इनको रिपब्लिक में तब्दील किया और इनको आजादी दी, जिनके बाद दिन पर दिन हालात बेहतर होते चले गए। दोस्तों दरबंद शहर दागिस्तान का दूसरा बड़ा शहर माना जाता है, लेकिन माजी में ये शहर दारुल हुकूमत भी रह चुका है। दागिस्तान में तकरीबन 1800 छोटे बड़े दरिया बहते हैं, जिनमें सबसे बड़ा दरिया दरिया सलूक है। दोस्तों इमाम शामिल, जिन्हें नक्शबंदी के सिलसिले में तीसरे इमाम भी माना जाता है, इसी रिपब्लिक दागिस्तान से ताल्लुक रखते थे। दागिस्तान के बारे में एक हकीकत ये भी है कि ये रशिया की 22 रिपब्लिक में से आज भी सबसे गरीब मानी जाती है। जो गरीब थे वो आज भी गरीब हैं। एक वक्त था जब दागिस्तान गैर मुल्की सियाहों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन आज वहाँ हर किसी को जाने की इजाजत है। दागिस्तान के गर्म चश्मे, पुरानी और तारीखी मसाजिद, आबशारें और दागिस्तान के खूबसूरत गांव सियाहों को अपनी तरफ बुलाते हैं। दागिस्तान में गर्मियों के मौसम बाकी इलाकों की निस्बत गर्म, जबकि सर्दियों में सर्द होते हैं और अक्सर औकात यहाँ पर भी बर्फबारी होती रहती है। दोस्तों दागिस्तान के गाँव में आज भी चमड़े से जूते तैयार किए जाते हैं। बेरों की ऊन से आला किस्म के कलीन तैयार किए जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान से दागिस्तान जाना चाहते हैं तो आप 2 जरियों से इस मुल्क में जा सकते हैं, एक जरिया फ्लाइट और दूसरा रोड। अगर आप बजरिया रोड जाना चाहते हैं तो उसके लिए ईरान और अजरबैजान दोनों कंट्रीज का वीजा लेना पड़ता है और आप इन मुल्क से गुजरते हुए रूस के हसीन हिस्से में पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। न्यू आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी मुल्क की सैर पर। अल्लाह हाफिज।